Hello and welcome back again. आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्लेलिस्ट देख ली होगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखी है तो अभी भी आप जाके इस प्लेलिस्ट को सेव करके फटाक से देख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस कोर्स के लिए। ऑल राइट, तो अब चलते हैं हम सीधा फ्लटर के कोर्स की ओर, जहाँ पर हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या है। जैसे ही मैंने फ्लटर क्रिएट प्रोजेक्ट बोला तो इसने ये एक बाय डिफ़ॉल्ट एक काउंटर ऐप बना के यहाँ पर दे दिया है। अभी फ़िलहाल आपको इस कोड के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे फ़ोल्डर्स क्या हैं। ये जैसे ही मैंने क्रिएट किया, ये सारे फ़ोल्डर्स क्यों बन गए, क्या है इनके रोल्स इस ऐप डेवलपमेंट के अंदर। जो भी इस वीडियो को स्किप करेगा वो एब्सोल्युटली फूल होगा, क्योंकि इस ऐप को कैसे बनता है, कैसे कंपाइल होता है, कैसे ऐप एंड्रॉयड के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर कैसे रन होता है, इस चीज़ को समझने वाला ही बुद्धिमान इंसान है। ठीक है, तो पहले ये दोनों फोल्डर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। डॉट डार्ट टूल्स और डॉट आईडीई ये बोल सकते हो। ठीक है, ये दोनों फाइल्स ना हम डेवलपर्स के लिए नहीं हैं। इन दोनों में हमें कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये है डेवलपमेंट के रिकॉर्डिंग, यानी कि आप ये वाली आईडीई यूज़ कर रहे हो, वीएस कोड यूज़ कर रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंगली ये फोल्डर्स बन जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर कुछ डिपेंडेंसीज रहती है, मेटा डेटा रहता है रिगार्डिंग द फ्लटर प्रोजेक्ट। और उसके बाद आते हैं एंड्रॉयड फोल्डर। एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है ग्रेडल। ठीक है, ये ग्रेडल क्या करता है, आपके ऐप को एंड्रॉयड के अंदर रन करने का रिस्पॉन्सिबल रहता है। आप इस ऐप को अगर एंड्रॉयड के अंदर, एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के अंदर रन कर रहे हो, एंड्रॉयड के अंदर रन कर रहे हो, तो वो ये फोल्डर रिस्पॉन्सिबल रहता है। इसके अंदर सारा मेटा डेटा रहता है। ठीक है, ये ग्रेडल एक्चुअली करता क्या है, बिल्ड ग्रेडल एग्जैक्टली करता क्या है, ये क्या करता है, स्क्रिप्ट्स रेडी करता है, जो कि वो स्क्रिप्ट्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगी ऐप को एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर रन करने के लिए। आप थोड़ी देर के लिए इतना अंडरस्टैंड कर लीजिए। आप पूछोगे कि भैया हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। हाँ, मैं बोलूँगा हाँ, यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल्स रहते हैं कि एंड्रॉयड के अंदर आपका ऐप कैसे दिखे, उसका आइकन क्या हो, उसका नाम क्या हो, और ठीक है वो क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं, उसके क्या क्या प्लगइन्स हैं, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, सारे यहाँ पर लिखे रहते हैं एंड्रॉयड के अंदर। ठीक है, बिल्ड ग्रेडल के अंदर हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे ऑब्वियसली। जब भी हमें यहाँ पर उसका एसडीके वर्जन चेंज करना रहता है, हम यहाँ पर आपको यहाँ पर आकर उसका एसडीके वर्जन चेंज करते हैं। अगर हमें कुछ प्रॉपर्टी ऐड करनी है एंड्रॉयड का, कुछ स्पेसिफिक फीचर, कोई सेंसर, कोई कैमरा एक्सेस करना है, तो हम उसको यहाँ पर एक्सेस अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, वो सारा रिस्पॉन्सिबल रहता है, ये सारे प्रॉपर्टीज। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। iOS सिमिलरली, जैसे एंड्रॉयड फोल्डर रेस्पॉन्सिबल है ऐप को एंड्रॉयड के अंदर रन करने के लिए, iOS फोल्डर रेस्पॉन्सिबल है iOS ऐप के अंदर रन करने के लिए। iOS मोबाइल ऐप्स को रन करने के लिए एक्स कोड यूज़ करते हैं, जैसे कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हैं हमारे विंडोज़ के अंदर। सिमिलरली एक्स कोड एक सॉफ्टवेयर है मैक ओएस के अंदर। मैक यूज़र्स आप जान रहे होंगे कि एक्स कोड क्या रहता है। एक्स कोड के अंदर ऐप रन हो iOS का, यानी कि ये ऐप iOS के अंदर रन हो, इसीलिए हमारे ये फाइल्स रहते हैं, सपोर्ट फाइल्स रहते हैं, जो कि मेटा डेटा कंटेंट करते हैं। स्क्रिप्ट्स रहती हैं इसके अंदर, मेटा डेटा नहीं सॉरी, स्क्रिप्ट्स रहती हैं जो बिल्ड करती हैं ऐप को iOS के अंदर, जैसे कि runner.x कोड, ये रनर फोल्डर हो गए। ये सारे रेस्पॉन्सिबल हैं उधर, यानी कि हमारे ऐप को iOS के अंदर रन कर लिख दिए। इसके अंदर हमारे स्क्रिप्ट्स लिखे रहते हैं। स्विफ्ट के अंदर हमारा कोड यहाँ पर लिखा रहता है, जो कि हमारे ऐप को डायरेक्टली रन करेगा iOS प्लेटफॉर्म के अंदर। हमारे यहाँ पर एक और फोल्डर रहता है जिसे हम कहते हैं एसेट्स। ठीक है, एसेट्स फोल्डर के अंदर हमारे इमेजेस, जेसन फाइल्स, लॉटी इमेजेस और फॉन्ट्स, जो कुछ भी, और म्यूज़िक, जो कुछ भी आपको फ्लटर ऐप के अंदर इंक्लूड करना है, वो एसेट्स यहाँ पर आप डाल सकते हो। अभी फ़िलहाल के मैं इस फोल्डर को डिलीट करता हूँ, जो कि अगर आपको ऐप के अंदर एसेट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं रिक्वायर है तो डिलीट कर सकते हो इस फोल्डर को। ठीक है, इसीलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट के साथ बन के नहीं आता है। उसके बाद आता है हमारा लिप फोल्डर, जो कि एंट्री पॉइंट है, गेटवे है। ठीक है, कंपाइलर सीधा जाएगा मेन डॉट डार्ट के अंदर, उसके अंदर मेन फंक्शन को पहले रन करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो मेन के अंदर हमें रन, डीबग और प्रोफाइल का
ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये सारे लिनक्स, मैक ओएस और वेब, विंडोज़, ये सारे जो फोल्डर्स हैं ना, ये सिमिलरली जैसे कि एंड्रॉयड और आईओएस जैसे काम करते हैं ना, कि इस ऐप को उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर रन करने का हेल्प करते हैं। इनके अंदर वो सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहती हैं, स्क्रिप्ट्स रहती हैं, जो कि हमारे ऐप को वो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के अंदर रन करने के लिए हेल्प करती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ग्रेट। और उसके बाद वेब के अंदर हमारा index.html, manifest.json और आइकन, जो कि आइकन, ये आइकन क्या है, ये आइकन किधर डिस्प्ले होगा, ये हमारा आइकन डिस्प्ले होगा यहाँ पर। जैसे कि गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट का ये आइकन है ना, ये इस जगह पर डिस्प्ले होगा जब हम इस ऐप को विंडोज़ के अंदर विंडोज़ नहीं सॉरी वेबसाइट के अंदर रन करेंगे, एज अ वेबसाइट ऐप, वेब ऐप रन करेंगे, तब ये हमें शो करेगा, तब ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इसके बाद आता है ये टेस्ट फोल्डर। क्या है टेस्ट, widget.txt, जिसके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट ये टेस्ट लिखा हुआ है। ये क्या है, इधर भी एक मेन फंक्शन लिखा हुआ है, इधर भी एक मेन फंक्शन लिखा हुआ है, ये क्या है भैया आप बोलोगे। मैं कहता हूँ कि widget.test जो है ना, ये आप जो भी विजिट्स बनाओगे, स्क्रीन्स बनाओगे, फंक्शनैलिटीज़ बनाओगे आप अपने ऐप के अंदर, उसको टेस्ट करना रहता है कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं। हालांकि वो सही से रन हो जाएगा, आपका ऐप रन होगा, लेकिन फिर भी कुछ एरर्स दिखाएगा जब आप एक्चुअली उसको टेस्ट करोगे। सो टेस्टिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको कई तरह की टेस्टिंग आती है, यूनिट टेस्टिंग और कई टाइप्स के टेस्टिंग है, जो कि हम डिस्कस करेंगे कोर्स के चलते हुए। अब मैं यहाँ पर आपको इसका कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। कोर्स के फेज़ 3 के अंदर मैं आपको टेस्टिंग बताने वाला हूँ, राइट। तो सीधा चलते हैं हम नीचे। गिट इग्नोर मेटा डेटा, ये ऐप के रिलेटेड है। एनालिसिस ऑप्शंस डॉट वाई एम एल EML फाइल्स, इनको एनालिसिस ऑप्शंस, पब स्पेक लॉक, हेलो वर्ल्ड डॉट IML, रीडमी, इन सारे फाइल्स में हमें कुछ चेंजेस नहीं करना रहता है। सॉरी, रीडमी में आप चेंजेस कर सकते हो, यहाँ पर कुछ चेंजेस कर सकते हो। अगर आपका ऐप बड़ा है, आपकी बड़ी टीम है, इन सब में आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पर कुछ आप ऐप के बारे में स्पेसिफिकेशंस लिख सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। हम ज़्यादातर काम करेंगे pubspec.eml। pubspec.eml क्या है, ये EML एक्सटेंशन pubspec.eml ये क्या करता है, हमारे ऐप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इधर रहती है। जैसे कि ऐप का नाम क्या है, ऐप का डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, और इसका पब्लिश टू, कहाँ पर आप पब्लिश कर रहे हो, ठीक है, ये सब यहाँ पर, और इसका ऐप का वर्जन क्या है, ये सब यहाँ पर लिखा रहता है। एनवायरनमेंट, SDK, डिपेंडेंसीज, आपका ऐप कौन सी डिपेंडेंसीज यूज़ करता है, थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज यूज़ करता है, डेव डिपेंडेंसीज क्या है, और फ्लटर टेस्ट के अंदर, फ्लटर टेस्ट के लिए आप टेस्ट के लिए कौन सा लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो, कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हो। और यहाँ पर हमें एसेट्स भी, जो भी आप एसेट्स यहाँ पर इंक्लूड करते हो, तो आपको पबस्पेक को बताना पड़ेगा कि इस जगह पर ये वाला एसेट, ये वाला इमेज प्रेजेंट है, तो इनको यूज़ कर लो। अगर आप बाहर के फॉन्ट्स, खुद के फॉन्ट्स यूज़ करना चाहते हो, तो उनको भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, बस इनको अनकमेंट करना है और यहाँ पर एसेट्स के अंदर उनको इंक्लूड करना है। ठीक है, ये है pubspec.eml, जो कि हमारे ऐप के कॉन्फ़िगरेशंस को डिफाइन करता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर हम नए नए डिपेंडेंसीज ऐड करना है, कैसे यूज़ करना है, इसको कैसे रन करना है, हर चीज़ मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कुछ भी कोड लिखा है इसकी ओर मत देखिए। हम क्या करते हैं, इस ऐप को सीधा रन करते हैं। ठीक है, रन करते हैं इस ऐप को हमारे फिजिकल डिवाइस, ये वाले फिजिकल डिवाइस में मैं आपको इस चीज़ को रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, फिजिकल डिवाइस में आपको रन करने के लिए आपके मोबाइल के अंदर डेवलपर ऑप्शंस रहता है। डेवलपर ऑप्शंस को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद वहाँ पर जाके आपको USB डीबगिंग मोड ऑन करना है और इस PC के सर्वर को अलाउ करना है। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे PC के साथ, लेट मी कनेक्ट दिस, मैं जैसे इसको PC के साथ कनेक्ट करूँगा तो ये पूछेगा कि इस PC को अलाउ करूँ, तो मैं अलाउ पर क्लिक करूँगा, ये अलाउ एक्सेस हमें दे देगा। राइट, तो ठीक है, चलिए मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ फटाक से। ठीक है, मैंने अपने मोबाइल को कनेक्ट कर दिया है। पहले आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में इंट्रोड्यूस करता हूँ स्क्रीन मिरर के लिए। जैसे कि जब भी मैं इस ऐप को रन करूँगा ना, तो ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन आपको शो करेगी। उसका सॉफ्टवेयर क्या है, ये CRCPY, ये वाला सॉफ्टवेयर जो है हमारे मोबाइल ऐप को, मेरे मोबाइल को यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। मैं इसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ और यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ। राइट, तो ये वाला मेरा मोबाइल है। ठीक है, Realme, ये मोबाइल की स्क्रीन, हालांकि ये इधर है, ये स्क्रीन इधर है। ठीक है, ये स्क्रीन इधर है, वो आपको उधर भी शो करेगी। तो ये SRCPY ये आपको कहाँ से मिलेगा, SCRPY ये कंसोल आपको कहाँ से मिलेगा, ये ये सॉफ्टवेयर आपको कहाँ से मिलेगा। एक गिटहब की लिंक है, गिटहब के अंदर ये अवेलेबल है कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर
आपको इस गिटहब प्रोफाइल पर जाना है, यहाँ पर सीधा नीचे जाना है, आपको नीचे जाना है, नीचे जाना है और यहाँ पर गेट दिस ऐप बोलेगा, विंडोज़ के लिए क्लिक करना है। जैसे आप विंडोज़ के लिए क्लिक करोगे यहाँ से आपको जिप फोल्डर आपका जो भी कितना बिट का आपका सिस्टम है, 32 बिट का है तो 32 बिट का, 64 बिट का है तो 64 बिट का जिप फाइल आपको डाउनलोड करनी है। फिर आपको डाउनलोड्स पर जाना है, डाउनलोड्स पर जाने के बाद आपको ये वाली जिप फाइल अनजिप करनी है। अनजिप करने के बाद आपको मैंने इसको अपने डी फोल्डर में अनजिप किया था, यहाँ पर मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये रहा फोल्डर, इसको ओपन कर लिया। यहाँ से आपको क्या करना है, कंसोल SCRCPY कंसोल, जैसे आप इस पर टैप करोगे तो आपको ये वाली विंडो आपको देखने को मिलेगी। मैंने क्या किया है, इसका जो है शॉर्टकट यहाँ पर बना दिया है, शॉर्टकट यहाँ पर मैंने ले लिया है इसका, ताकि आसानी से ये एक्सेस हो जाए। ठीक है, ऑलराइट, तो मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। रन करने के लिए बहुत ईजी है, 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, रन पर क्लिक करना है, रन विदाउट डिबगिंग। ठीक है, यहाँ पर हमारा डिबगिंग कंसोल में ये ऐप हमारा हमें रन होता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, तो हमारा ऐप यहाँ पर रन होता हुआ दिख रहा है। तो ये देखिए हमारा ऐप यहाँ पर रन हो चुका है। तो आप ये देख रहे होगे कि ये क्या लाइन है, पैरामीटर फॉर्मेट नोट करें, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बेसिकली ये हमारा ऐप कैसे बिल्ड हुआ, अब मैं बताता हूँ कि इस फाइल की क्या इंपॉर्टेंस है। बिल्ड फोल्डर क्या करता है, बेसिकली हमारे ऐप को बिल्ड करता है वो एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पर रन हो सके। ठीक है, ये हमारे ऐप को बिल्ड करता है। ये पहले क्या करता है, हमारा मेन डॉट डार्ट है, ये हमारा हेलो वर्ल्ड ऐप है। इस ऐप को वो डीबग ऐप में रन करता है, इसको डीबग एपीके में रन करता है। वो डीबग एपीके हमारे एम्यूलेटर के अंदर इंस्टॉल होता है। जैसे हम ये इतना टाइम इसीलिए लिया क्योंकि ये क्या कर रहा था, पहले इस डीबग एपीके को इंस्टॉल कर रहा था। इंस्टॉल करने के बाद वो बिल्ड होकर रन होता है इस फाइल के मदद से, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा फर्स्ट ऐप यहाँ पर जो भी हमें डेमो ऐप फ्लटर क्रिएट कमांड ने बना के दिया था, ये हमारा यहाँ पर रन हो रहा है आराम से। जैसे कि यहाँ पर ये फ्लोटिंग एक्शन बटन है, इस पर मैं टैप करूँगा तो यहाँ पर ये नंबर हमारा इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, जैसे मैं इस पर टैप कर रहा हूँ ये नंबर हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये इसे हम कहते हैं ऐप बार, इसे हम कहते हैं बॉडी, इसे हम कहते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन। ऐसे आपको बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताते हुए जाऊँगा। ठीक है, बताते हुए जाऊँगा, बहुत सी आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा होती जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा पहला फ्लटर ऐप लिखेंगे जो कि रहेगा हमारा हेलो वर्ल्ड। तो सीधा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके, बाय।